क्लास बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज अपना 5th चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। 5 चैप्टर देखो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। अगर 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या 8th के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। इसका एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। इवन आप खुद देखो, मैंने आपको 9th क्लास की वीडियो देखने को कहा था, यानी कहीं ना कहीं उसका है ना कॉन्सेप्ट, वहाँ पर है एक चैप्टर कंप्लीट ऐसा जहाँ पे आपकी ये चीज़ें यूज़ होने वाली है और यही यूज़ होंगी। ऐसा भी नहीं है कुछ बाहर से चीज़ आएंगी, सब यही रहेगा। तो थोड़ा कोशिश करिएगा, है ना, इसे अच्छे से समझने के लिए। आज के क्वेश्चन समझो और इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड एक्स इन ईच केस इफ़ एल पैरेलल एम। यानी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पार्ट्स हैं, मे बी 3 पार्ट्स होंगे, उसमें एल एम पैरेलल हैं। समझना ठीक है क्या कह रहा हूँ। अगर एल पैरेलल एम है तो एक्स निकालना है। कुछ भी तरीका हो सकता है, जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ एक यही रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो ये जानो, और भी रास्ते हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। छोटे से छोटा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो आप ये देखो, अगर ये 110 है, ये वाला एंगल, फर्स्ट केस की बात करें, अगर ये 110 है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। पढ़ा था हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैंने इसको नाम दे दिया 1। अब मैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखूंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। 1 इक्वल टू 110 हो गया। अब 110 तो हो गया, हमें तो x निकालना है। तो बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, बेसिक में जाके देखो चाहे, कि जब लाइन के एक तरफ दो एंगल है, लाइन के इस साइड है ये, तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न आप इसमें लिखेंगे को इंटीरियर, ये नहीं बोलते को इंटीरियर। तो 1 प्लस एक्स 180 है और 1 आपको पता है 110, तो 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180। वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110, यानी 70 डिग्री। ठीक हुआ। इन 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ये पता था, ये पता चल गया, वर्टिकली अपोजिट, और फिर इनका सम 180 होता है। याद कर लो, सीख लो अगर नहीं पता तो, कि यही एंगल को इंटीरियर कहलाते हैं जब एक साइड हो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपको एल और एम पैरेलल दी हुई है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर पैरेलल है तो ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो देखो x भी इस लाइन के उस तरफ है, ये भी 2x भी उस तरफ है। तो सॉल्यूशन में मैं लिख दूंगा सिंपल कि x प्लस 2x विल बी 180 डिग्री। फिर से वही चीज़ आ गई, क्या रीज़न दूँ, खुद सोचो, को इंटीरियर। ठीक हुआ, को इंटीरियर हो गए। अब x प्लस 2x क्या होता है बच्चों, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेसिक में सीखा था हमने 4th चैप्टर में कि 3 अगर मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, यानी 60 डिग्री आ गया आपका x। तो x की वैल्यू इस केस में कितनी आई, 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर है। मैं को इंटीरियर प्रॉपर्टी यूज़ कर चुका हूँ 2 क्वेश्चन में लगातार। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज जो भी है, सारे बेसिक तो देखो आपको आने चाहिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, वरना आपको वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बार बार सीखो, बार बार देखो, ताकि आपको और अच्छे से आए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है, देखिए कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। कंफ्यूज करने के लिए देखो उसने 2 वैल्यू दे दी, वरना तो देखा जाए आप इसको ऐसे देख लो। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे ये इस लाइन के ऊपर, ये भी इस लाइन के ऊपर, कौन से एंगल होते हैं ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो इस केस में सीधा आंसर लिखोगे x इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग। देखो एक बात तो है, क्वेश्चन में चाहे कैसा भी दे रखा है, इस 80 को देख के आपको ये नहीं करना कि 80 भी तो दे रखा था, फिर इसका क्या काम। तो भैया कोई काम नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको बहकाना चाहता है वो, कैसे ना कैसे बच्चा कंफ्यूज और गलती करे, लेकिन आपको होना नहीं है। ठीक है। अगर ये देखो, अगर ये 100 इस तरफ होता है ऐसे, तो मैं लगाता को इंटीरियर, इनका सम आता 180 डिग्री। ठीक है। लेकिन इस टाइम ये इस तरफ है और ये भी इस तरफ है, जो एक साइड ही है, ये भी लाइन के इस तरफ, ये भी लाइन के इस तरफ, तो ये इक्वल होंगे। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। तो x हमारा कितना आ गया, 100 डिग्री। बात क्लियर हुई, समझ आई? आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए
एक सिंगल क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम दे रखा है जिसमें मैं बता दूं ए बी जो है ना, ए बी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है डी ई के। ए बी किसके पैरेलल है? डी ई के। ठीक है, ऐसे ये जो सी बी है वो किसके पैरेलल है? ई एफ के। ये पैरेलल दे रखे हैं और पैरेलल है तभी बात बनेगी। तो उसने बोला है कि ना टू आर्म्स आर पैरेलल, फाइंड डी जी सी। बच्चों एक तो एंगल पता करो पहले, कहाँ है डी जी सी? देखो डी ये रहा, जी ये रहा, सी ये रहा, यानी ये एंगल है डी जी सी। डी जी सी ये वाला एंगल है, आपको ये निकालना है। और ये निकालने के लिए आपको साफ पता है अगर ए बी इसके पैरेलल है तो आप बताओ ये कौन से एंगल हैं। अब देख लो, आप लोगों को ऐसे समझ में आ रहा है। अगर तो ये 70 है, लाइन के नीचे की तरफ है, तो ये भी कितना होगा? 70 लाइन के नीचे की तरफ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ डी जी सी। चलो डी जी सी रख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे एंगल बी, वो ये वाला एंगल, एंगल बी इक्वल है एंगल डी जी सी के। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और एंगल बी है 70 डिग्री, तो एंगल डी जी सी भी कितना आ गया? 70 डिग्री। एक पार्ट तो निकल गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्या निकालना है? डी ई एफ। पता करो एंगल कहाँ पर है पहले तो। ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा एफ, उसके बीच में जी आ रहा है, उसको मत पढ़ो। डी ई एफ, तो कहाँ बनेगा एंगल? ये वाला। अब आपको फिर से साफ दिखना चाहिए, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, तो ये दोनों भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग। तो आप लिखोगे एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। अगेन रीजन क्या आएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ये चीज़ अब तो आई जानी चाहिए। तो यहाँ से आपका एंगल डी ई एफ भी कितना आ गया बच्चों? 70 डिग्री। आई होप क्लियर है ना। शायद सब क्लियर हो चुका है। कुछ नहीं करा मैंने, 2 बार कोरस्पॉन्डिंग लगाया है। एक बार इन दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है, फिर इन दोनों को इक्वल कर दिया, ये भी कोरस्पॉन्डिंग है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? अब तो ये कहूँगा कि भैया पीछे जाके एक बार प्लीज़ देख लो, उसके बाद ही करो। अगर वो नहीं सीखा है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं सीखा है कोई फ़ायदा नहीं है क्वेश्चन करने का। आप क्या कर लोगे? एक नोटबुक है तो कंप्लीट कर लोगे वीडियो देख के, है ना। 7th क्लास की क्वेश्चन रट ही तो दोगे, 9th क्लास में क्या होगा? वहाँ पे भी तो फंसोगे, क्योंकि वहाँ पे देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है बुक में से आए। और मैं तो आपकी क्लास को भी कह रहा हूँ कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं बुक में से, कोई गारंटी नहीं है कि वही दिख जाए, बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन पे फोकस ना करके अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, साफ बोल रहा हूँ, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। 7th क्लास, ठीक है, समझिए कहाँ कोरस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेट है, क्यों है। अब क्यों है देखो इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या फिर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, विच आर नोन एज को इंटीरियर एंगल। लेकिन ये कंडीशन कब होती है? जब लाइन्स पैरेलल होती है। इस केस में क्या करा है बच्चों, देखो उल्टा क्वेश्चन दे दिया उसने, ये 2 एंगल दे दिए और कह रहा है चेक करो लाइन पैरेलल है या नहीं। अब लाइन पैरेलल होती तो ये बताओ इनका सम कितना होता? 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। तो इस बार मैं सॉल्यूशन में मैं क्या करने वाला हूँ वो देखो। इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1, इस वाले एंगल को, और इसको नाम दिया है 2। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालो, कितना आएगा? 126 प्लस 44। एंगल दिए हुए हैं, ऐड करो, 6 4 10 5 6, 170 डिग्री आया। क्या ये 180 के इक्वल है? नहीं है ना, विच इज़ नॉट 180 डिग्री। देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। बच्चों सिंपल सी बात है, इनको ऐड करा, अगर इनका सम 180 आता तो ये लाइंस पैरेलल होती बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, बट दिस टाइम द सम ऑफ these 2 angles is not equal to 180 degree, therefore L is not parallel to M. Why L is not parallel to M? Because they are not co-interior angles. Understand? I hope clear है ना। ये कॉन्सेप्ट है, देखो ये चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं लाइंस के पैरेलल होने से। लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये सारी कहानी ठीक है, लेकिन अगर नहीं है लाइन पैरेलल तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे इस केस में देखो, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे को चेक करना है कि L पैरेलल है M है या नहीं। आप मेरे को ये बताओ, ये 75 है ना, मैंने इसको नाम दिया 1, ये कितना होगा?
तो सॉल्यूशन में मैं करूँगा एंगल 1B कितना हो जाएगा 75 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक तो ये बात होगी, 1 कितना आ गया 75, इसको मैंने नाम दे दिया 2, इस वाले एंगल को, ये जो एंगल है ना इसको नाम 2 दिया है। अब फिर से बताओ 1 और 2 का सम निकालते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा 75 प्लस 75 यानी 150 डिग्री। अगेन बताओ 150 180 के इक्वल है क्या, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, L पैरेलल M चेक करना है। मैं एक कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे आप मेरे को दूसरी कंडीशन भी यूज़ करते हुए देखोगे, देखना कैसे। अभी मैं कोइंटीरियर का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को इतना पता है कि अगर इन दोनों का सम 180 आ जाए ना तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे नहीं आया, वहाँ पे भी नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं आया। अब थर्ड केस में देख लेते हैं। मुझे ये बताओ, नई चीज़ कराता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन तो और भी पॉसिबल है, कई सॉल्यूशन पॉसिबल है देखो सॉरी। तो अब एक क्या करते हैं, ये एंगल कितना होता है बताओ, ये एंगल कितना है, ये एंगल जो दिखाई है कितना है 180 डिग्री। तो आप लिखोगे, सबसे पहले मैंने इसको नाम दिया 1 नाम दे दिया, ठीक है, 1 नाम दिया। अब बताओ 123 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 विल भी क्या हो जाएगा 180 माइनस 123 कितना आएगा 57 डिग्री, है ना। एंगल 1 कितना आ गया 57। अच्छा, जो ऊपर है मैंने इसको नाम दे दिया 2 एंगल 2 कितना है 57, एंगल 2 भी कितना है 57, समझे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया ना। पहले इस बार देखो ध्यान से, देखो 120 प्लस 1 को यूज़ करके पहले मैंने 1 निकाला, 1 मेरा 57 आया और 2 मेरे को 57 दे रखा है। जब ये दोनों 57 है और ये कौन से एंगल है, बट लिखोगे बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, है कि नहीं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप खुद पहचानो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर L पैरेलल M है। देखो लाइंस पैरेलल करने के लिए हमें कोई रीज़न देना है। अब रीज़न क्या क्या दे सकता हूँ, मैं सारे केस बता देता हूँ। अगर लाइन पैरेलल करनी है, या तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दें या फिर कोइंटीरियर एंगल दिखा दें। पहले दो केस में मैंने कोइंटीरियर दिखाने की कोशिश की तो है, लेकिन आया नहीं, इसलिए पैरेलल लाइन नहीं हुई। इस केस में मैंने कोरस्पॉन्डिंग दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया एंगल 57 यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो L पैरेलल M हो गई। ठीक है बच्चों, और इसका एक और आसान तरीका हो सकता है अगर मैं बताऊं। दूसरा तरीका, एक तो ये रहा, देखो एक तरीका ये रहा, दूसरा क्या है, आप 1 मत निकालो, वर्टिकली अपोजिट से ये निकाल लो, कितना आएगा 57, फिर इनका सम कर लो, वो 180 आएगा, तो कोइंटीरियर से लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। कई तरह से पॉसिबल है सॉल्यूशन, कई तरह से। मैं नहीं कह रहा कि जो ये करा है हमने वही है, 4 तरह से कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन कोई एक भी समझ लो तो वो इनफ है। दूसरा भी बता दिया, देख लो, आप 1 ना निकाल के इसके सामने वाला निकाल लो, वो क्या है 57, फिर इनका सम अगर 180 आ रहा है तो पैरेलल है। ठीक हुआ। तो एक पार्ट, फोर्थ पार्ट मैंने आप पे छोड़ा, उम्मीद है समझ पाए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। और चलिए, इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप क्लियर है, आप सभी पढ़ रहे हैं, है ना, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और पढ़ना चाहिए भी बच्चों। देखो यार, थोड़ा सा पढ़ो, चीज़ों को दिमाग में बैठाओ। अगर अपने आने वाली क्लासेस को आसान बनाना है तो मुझे 7th क्लास सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें शुरू होती है जो हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से यूज़ होती हैं। इसलिए हल्के में मत लो, स्किप मत करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, चाहे चलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके।